ठियोग को एपीसेंटर बना दिया गया है चिट्टा सप्लायर्स और चिट्टा यूजर्स और पेडलर्स के द्वारा कि चिट्टे को देशद्रोह के दायरे में लाया जाए, कैसा कानून बनाया जाए। क्यों? आप देखेंगे, एक जो चिट्टा ले रहा है, जो नशा ले रहा है, और दूसरे को जो किसी के घर के छोटे बच्चे को, किसी सदस्य को बेच रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं परिवार खराब हो रहा है, परिवार खत्म हो रहा है, सोसाइटी खत्म हो रही है, डेथ्स हो रही हैं। हम किसी ना किसी का मर्डर प्लान कर रहे हैं अगर हम चिट्टा बेच रहे हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम मर्डर प्लान कर रहे हैं और मर्डर कर रहे हैं और सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम देशद्रोह कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि चिट्टा को बेचने वालों के खिलाफ देशद्रोह का एक मामला बनाया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे सख्त कार्रवाई हो और दूसरी बार कोई चिट्टा सेवन करना या चिट्टा बेचना सोचे भी नहीं। और तक तो जो है आजकल तो ये है आपके जो है जनरल हाउसेज होते हैं, उसमें भी जो है कोरम पूरा नहीं होता। जनता जो है अवेयर नहीं है, लोग जो है चाहते नहीं है। हर आदमी जो है ये सोचता है मेरा टैंक बन जाए, मेरे गांव का रास्ता बने ना बने, पर मेरे घर का टैंक बने, या जो है मेरे घर का पर्सनल डंगा लगे, रोड का डंगा लगे ना लगे। मनरेगा में जो इतनी सारी शेल्फ जो आती थी, ये जो अवेयरनेस कम है। आप जो ऑल ओवर स्टेट देखेंगे, दूसरी जगह जो है हमारे ठियोग की अपेक्षा जो है मनरेगा से बहुत बड़े बड़े मैदान बने, खेल मैदान बने हैं, कोई आपके जो है सड़कें बनी है, 10-10 किलोमीटर की सड़कें मनरेगा से बनी। हमारे लोगों में जागरूकता की थोड़ी कमी है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ठियोग को एपीसेंटर बना दिया गया है चिट्टा सप्लायर्स और चिट्टा यूजर्स और पेडलर्स के द्वारा। ये प्रस्ताव भी हमने अपने हाउस में रखा कि चिट्टे के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया जाए और सरकार तक भेजा जाए, और जितनी भी इलेक्टेड एजेंसीज है पंचायती राज की, वो अपने अपने स्तर पे, पंचायती राज के स्तर पे एक प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजे और मांग करे कि चिट्टे को देशद्रोह के दायरे में लाया जाए, कैसा कानून बनाया जाए। क्यों? आप देखेंगे, एक जो चिट्टा ले रहा है, जो नशा ले रहा है, और दूसरे को जो किसी के घर के छोटे बच्चे को, किसी सदस्य को बेच रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं परिवार खराब हो रहा है, परिवार खत्म हो रहा है, सोसाइटी खत्म हो रही है, डेथ्स हो रही हैं। हम किसी ना किसी का मर्डर प्लान कर रहे हैं अगर हम चिट्टा बेच रहे हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम मर्डर प्लान कर रहे हैं और मर्डर कर रहे हैं और सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम देशद्रोह कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि चिट्टा को बेचने वालों के खिलाफ देशद्रोह का एक मामला बनाया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे सख्त कार्रवाई हो और दूसरी बार कोई चिट्टा सेवन करना या चिट्टा बेचना सोचे भी नहीं। और आप सभी पत्रकार बंधुओं भगिनियों का स्वागत एवं धन्यवाद। हर बार की तरह विषय वही थे, पानी, बिजली, सड़क, और जैसे कि पंचायती राज में स्टाफ का कम होना, हमारे जो जेईज हैं वो कम हैं, सेक्रेटरीज हैं वो कम हैं, बस प्रधान और हम इलेक्टेड लोग पूरे। तो मेरा मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट एजेंसी का एक आदमी मुहैया नहीं होगा तो काम कहीं रुकेगा। कम स्टाफ की होने की वजह से काम भी कम होगा, वो प्रोग्रेस नहीं आ पाता है जो कि आना चाहिए। तो ये भी एक विषय रहा। और एक विषय जो आजकल आप देखेंगे, और इसके बाद एक विषय था स्टाफ, जो अधिकारी हैं हमारे ठियोग में 22 या 23 विभाग कार्यरत हैं, तो सभी विभागों से कार्यकारी अधिकारी नहीं आते हैं, अधिकारियों की उपस्थिति कम रहती है, जिसकी वजह से जो प्रश्न होते हैं वो उस विभाग तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सूचित नहीं किया जाता है, पूर्णतया सूचना दी जाती है, फिर भी ये क्यों नहीं आते, इनकी नजरअंदाजी कहूंगा मैं। और जो मुख्य विषय है, मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं, पीडब्ल्यूडी संधू सर्कल का हमारा सवाल है तो ठियोग सर्कल के जेई को भेज देते हैं। तो जब हम संधू सर्कल का सवाल करते हैं तो ठियोग का जेई जो है वो कहता है कि जी संधू सर्कल मेरा है नहीं, मैं नोट कर लेता हूं। एक उदाहरण दिया है मैंने। तो हमारी ये मांग रहेगी कि जेई से ऊपर के लेवल के जो एसडीओज हैं, एक्सीएंस हैं, हमारी मांग रहेगी, निवेदन रहेगा कि आप बैठकों में आए और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए, उनके निपटारे हेतु आप इस बैठक में आकर जनता की समस्याओं को सुने और उनको हल करने का हर एक आश्वासन दे। क्योंकि जनता हम चुने हुए नुमाइंदों को इस हाउस में बिठाकर इसलिए भेजती है ताकि उनकी बातों को, उनके प्रश्नों को लाकर हम आपके समक्ष रख सकें। आप जब आएंगे ही नहीं, अपने दर्शन ही नहीं देंगे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हमारे बाया हम जो ऑफिशियल डाक जाती है उसके थ्रू हम पीएन बुक भेज के आपको 4-5 तरीके से हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं, सूचना देते हैं, फिर भी आप कहते हैं हमें सूचना नहीं आई। तो दुर्भाग्य है ठियोग की जनता का। मैं आपका दुर्भाग्य नहीं कहूंगा किसी अधिकारी का, ठियोग की जनता का दुर्भाग्य है कि ठियोग में ऐसे अधिकारी भी कार्यरत है जो आनाकानी करते हैं, नजरअंदाजगी करते हैं और जनता को कहीं ना कहीं किनारे पे रखते हैं, सोचते हैं कि आज नहीं तो कल।
तो ऐसा आगे तक कब तक चलता रहेगा? हमारा यही निवेदन रहेगा, जनता सजग है, हम भी सजग है, कृपया अधिकारी भी सजग हों। धन्यवाद। राजेश जी, सरकार आपकी है, पूर्व में भाजपा की थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है स्टाफ की कमी। 60 पंचायतें हैं, जेई नहीं है, कहीं कोई स्टाफ नहीं है। क्या लगता है इस विषय को लेकर आप सरकार से बातचीत करेंगे? क्योंकि विकास कार्य तभी हो पाएंगे अगर पूर्णतः स्टाफ होगा। देखिए सुरेश जी, सरकार जो है जनता की है, मेरी नहीं है। पहली बात, जब से ये सरकार बनी है उस वक्त के बाद ठियोग में अगर पंचायती राज में देखें तो कम से कम जो 15-20 सेक्रेटरी जो है, शायद 10-15 नहीं 10-11 सेक्रेटरी जो है नए आ गए हैं इस ब्लॉक में। और जो है बाकी हमारे जेईज बोले आपने या टीएज है, इनके बारे में भी जो है सरकार ने भी जो है विधानसभा में भी जो है बजट मुहैया किया गया है, नई भर्तियां हो रही है। ऑल ओवर स्टेट में स्टाफ की कमी है, फिर भी जो है हम अपने जो है सरकार से जो है अपने सब लोगों को साथ लेकर जो है डिमांड रखेंगे कि जो है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है जिनने हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम ऑल ओवर जो है हर सेक्टर में स्टाफ कम है। आप PWD बोलो, IPH बोलो, जहाँ मर्जी है कम है। बट जो है शीघ्र अतिशीघ्र सरकार ने जो है मैक्सिमम हर डिपार्टमेंट में जो है बजट में प्रावधान किया है। इस बार आपने देखा होगा, सुना होगा, तो मैक्सिमम जो है भर्तियों में टाइम तो लगेगा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। आप जिला परिषद के सदस्य भी रहे हैं, क्या लगता है पंचायत स्तर तक जो सरकार काम देती है, क्या पंचायत प्रतिनिधि है चाहे सचिव है उसको लेकर जागरूक होते हैं? क्योंकि अक्सर देखने को आता है कि सारा पैसा पेंडिंग होता है और वापस चला जाता है। इसमें मेन बात जो है आम जनता की जागरूकता जरूरी है। जनता को पता हो, जनता जो है जाए। यहाँ तक तो जो है आजकल तो ये है आपके जो है जनरल हाउसेज होते हैं उसमें भी जो है कोरम पूरा नहीं होता। जनता जो है अवेयर नहीं है, लोग जो है चाहते नहीं है। हर आदमी जो है ये सोचता है मेरा टैंक बन जाए, मेरे गांव का रास्ता बने ना बने पर मेरे घर का टैंक बने, या जो है मेरे घर का पर्सनल डंगा लगे, रोड का डंगा लगे ना लगे। मनरेगा में जो इतनी सारी शेल्फ जो आती थी, ये जो अवेयरनेस कम है। आप जो ऑल ओवर स्टेट देखेंगे दूसरी जगह जो है हमारे ठियोग की अपेक्षा जो है मनरेगा से बहुत बड़े बड़े मैदान बने हैं, खेल मैदान बने हैं, कोई आपके जो है सड़कें बनी है, 10-10 किलोमीटर की सड़कें मनरेगा से बनी। हमारे लोगों में जागरूकता की थोड़ी कमी है। क्या यहाँ पर स्थानीय मुद्दों के बारे में भी बात की जा रही है? क्योंकि जैसे कि अभी हाल ही में देखने को मिलता है, ठियोग की यदि बात करें तो सिविल अस्पताल ठियोग भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ पर भी जो है लोगों की लंबी कतारें लगी रहती है, पर स्टाफ की कमी रहती है। ठियोग के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर लोग, अधिकारियों की बात की जाए तो बहुत बार लोगों की शिकायतें आती है कि अधिकारी उनसे सही तरीके से बात नहीं करते। आपने कहा कि लोग जागरूक नहीं है, परंतु कई बार होता है कि अधिकारी भी अपनी जो कार्य है उसे पूरी तरह से नहीं निभाते, नहीं कर पाते। आपने जो हॉस्पिटल ठियोग का मुद्दा कहा है, हॉस्पिटल ठियोग के बारे में मैं जो है खुद हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला के कोई जो है 8 विधायक है, 8 में से 7 से मैं बात कर चुका हूँ इस बारे में। और जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो है ठियोग एक सेंटर भी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला का सेंटर है जी। हमारे विधायक साहब ने भी जो है इसके ऊपर जो है प्रस्ताव जो है रखा है, गवर्नमेंट को बताया है। ठियोग जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है हो सकता है इसी साल हो जाए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा तो नेचुरल सी बात है, स्टाफ बढ़ेगा, स्टाफ बढ़ेगा, हम लोगों को परेशानियां कम होगी। अदरवाइज ठियोग में अभी तो ये है कोई भी आया और जो है रेफर शिमला। मेरे को जो इन सब ने भी, हमारे EM है, हमारे PWD मिनिस्टर है, RD मिनिस्टर है, सब ने मेरे को आश्वासन दिया है कि जो इसके ऊपर जो है सरकार से बात की जाएगी और ये जल्दी जो है हो सकता है कि ठियोग में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 1 साल के अंदर अंदर ही घोषित हो जाए। चलिए ठीक है जी। सुरेश जी, मीटिंग थी, क्या आप कहना चाहते हैं इन मुद्दों पर चर्चा हुई है? क्या मुद्दे थे, क्या विकास कार्य? आज हमारी त्रिमासीय बैठक में सबसे पहले जो मेरा मेन मुद्दा था वो सड़क का था। जो हमारी सड़क है उसके लिए जो PWD विभाग से हमने बार बार रिक्वेस्ट की थी और यहाँ बैठक के माध्यम से और रेजोल्यूशन के माध्यम से, और उस पे काम अच्छी तरह अभी हो रहा है। डिपार्टमेंट बधाई का पात्र है। जय साहब दिनेश रेड्डी जी बैठक में उपस्थित थे। तो अभी जो जहाँ पे डंगे लगने थे पिछली बैठक में मैंने उठाया था और स्पीड अप हो चुका है काम। और उसके साथ एक विषय हमारा किलरा एक सड़क है जो PWD के अधीन है, उसमें ड्रेन की कमी है जिस वजह से उसमें गड्ढे हो जाते हैं। तो हमने आज रेजोल्यूशन के माध्यम से और उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसमें प्रॉपर जो है ड्रेन की व्यवस्था की जाए और गट के पूरी जो जितने किलोमीटर तक वो PWD पास है वहां तक गट का विषय और उसमें गड्ढे ना हो और लोगों को सुविधा हो। एक दूसरा विषय था हमारा में तो उसको बंद किया गया, ये बहुत दुखद है। वहां के आसपास के
जितने भी यूथ है एसोसिएशन मित्याना एसोसिएशन ने इस मुद्दे को उठाया था न्यूज के माध्यम से और सरकार के माध्यम से, और आम लोगों की ये डिमांड थी कि यहाँ CSC बने और उसको खोला गया। वहाँ पे स्टाफ भी आ चुका था और इलाज होना शुरू हो चुका था। जो हमारे कई बुजुर्ग है, महिला है जो ठेक तक नहीं पहुँच सकते, उनके साथ 2-3 को आना पड़ता है और कई बार यहाँ पे एक दिन में इलाज नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे अच्छी सुविधा मिल रही थी। तो हमारी लगभग 20 से 25 पंचायतें इससे लाभान्वित होती है। हमने आज इस बैठक के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया और सरकार इसको पुनः खोले। हमारी